तो बहुव्रीहि समास हम पढ़ेंगे। बोर्ड आपको नजर आ रहा है, बोर्ड पे मैंने बहुव्रीहि समास लिखा है। बहुव्रीहि समास लिखने के पीछे क्या कारण? हमने अभी दो भेद पढ़े थे तत्पुरुष समास के, कौन कौन से? एक तो था कर्मधारय, दूसरा था द्विगु। और मैं बार बार कह रही थी कि कर्मधारय और द्विगु किससे मिलता है? बहुव्रीहि से। तो जब मैं बहुव्रीहि आपको पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में क्या है डिफरेंस, अंतर समझा दूंगी। देखो, सबसे पहले अंतर को एक बार छोड़ो, सबसे पहले बहुव्रीहि पर आओ। बहुव्रीहि क्या कहता है? जिसके दोनों पद में कोई प्रधान ना हो। दोनों पद कौन से हैं? उत्तर पद और पूर्व पद, दोनों ही प्रधान न हो, बल्कि इन दोनों पदों की बात अर्थात विग्रह करने पर किसी तीसरे का बोध हो, अर्थात किसी तीसरे पद का, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है, उसका बोध हो, वहां क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि। उदाहरण के लिए आप देखिए कैसे तीसरा पद आएगा। दशानन, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाला कौन था? प्रश्न का उत्तर आता है रावण। तो अब इसमें 10 आनन, 10 हैं जिसके आनन। अब ये 10 आनन बन गया, 10 हैं जिसके आनन। तो तीसरा पद किसकी ओर संकेत करता है? रावण की ओर। तो इसमें रावण क्या है? तीसरा पद है, महत्वपूर्ण है, इसी की ओर संकेत हो रहा है, इसलिए कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। समझ में आया? ये तो मैंने एक आराम से उदाहरण दिया था। अब मैं आपको पूरा एक उदाहरण, पूरा मतलब विवरण देती हूँ पूरे एक उदाहरण का। ठीक है, समझ रहे हो? उदाहरण लेती हूं मैं। अब इसमें संख्यात्मक उदाहरण भी होंगे और असंख्यात्मक उदाहरण भी होंगे। मैंने अभी दशानन जो लिया वो एक संख्यात्मक उदाहरण था। ठीक है, अब देखिए नीलकंठ। नीलकंठ, अच्छा इसके दोनों पद हम अलग कर लेते हैं। मैं लिख देती हूं यहां पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा है? पहला पद नील, दूसरा पद उत्तर पद कौन सा है? कंठ। अब नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, नीले हैं जिसके कंठ। अब नीले कंठ किसके हैं? यहां से ये गला, ये जो पार्ट है हमारा, किसका नीला होता है? उत्तर आता है भगवान शिव। अब ना तो पहला पद इंपॉर्टेंट ना दूसरा पद इंपॉर्टेंट, दोनों ही पद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन दोनों ही पदों से किसकी ओर संकेत जाता है? तीसरे पद की ओर। तीसरा पद में किसका संकेत आ रहा है? किसकी बात हो रही है? शिव की, क्योंकि पूरी दुनिया में भगवान शिव ही है जिसके कंठ क्या हैं? नीले हैं। उनको नीलकंठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने विष पान किया था और वो हलाहल विष था। इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घातक विष था और उसका पान करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब अमृत मंथन में ये निकला तो भगवान शिव ने पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा अपने सिर पर लिया और उस विष को पी लिया, लेकिन वो उनके पूरे शरीर में नहीं गया, वो उनको यहाँ कंठ में ही रख लिया। और कंठ में किसने रखा? शरीर में किसने नहीं जाने दिया? माँ काली ने, क्योंकि उन्होंने उनके हाथ से कंठ पकड़ ली, जिसके कारण उनको पूरा विष यही ठहर गया। इसलिए उनके कंठ क्या है? नीले हो गए। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नीलकंठ। जब दोनों पदों की बात या विग्रह करने पर जब उत्तर हमें तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उदाहरण के लिए चतुर्भुज। चतुर का मतलब हो गया चार, भुज का मतलब बाहों वाला। चार भुजाएं हैं जिसकी, चतुर्भुज अर्थात
चार भुजाएं हैं जिसकी, या चार भुजाओं वाला कौन है चतुर्भुज? कोई बता सकता है मुझे? चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन है? विष्णु भगवान। गौर से देखिए, विष्णु भगवान की क्या है? चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं हैं जिसकी किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। तो ये दोनों पद किसी अन्य अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। दोनों पद तो तुम्हें पता लग गया ना विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ये हो गए। पर इन दोनों पद से हमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण पशु पक्षी के बारे में पता लगता है। उसे हम क्या कहेंगे? तीसरा पद बोलेंगे। और वही तीसरा पद क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। समझ में आया? एक और उदाहरण समझा देती हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से समझ लो। बहुव्रीहि क्या है? जिसके दोनों पद में कोई पद प्रधान न हो, वह समस्त पद किसी अन्य अर्थात तीसरे पद के बारे में कुछ कहे, वही तीसरा पद प्रधान होता है ना? चलिए, लंबोदर बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण में से मानती हूं बहुव्रीहि समझाने के लिए। लंबोदर, लंबोदर क्या है? लंबोदर हम किसे कहते हैं? किस देवता का नाम लंबोदर है? गणेश का। अब जिसने इन सबको किया है वो तो तीसरा पद सीधा ही निकालेगा, लेकिन हम कहेंगे, विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका। अब लंबोदर को दो पदों में बांट लो, लंबा जमा उदर। उदर यानी पेट, लंबा यानी उसकी लंबाई। लंबा पेट किसका है? गणेश का। तो इन दोनों पदों का विग्रह करने पर तीसरा पद कौन सा आया? गणेश। हमें हमारे प्रश्न का उत्तर क्या मिला? गणेश। तो वो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास, है ना? अब इसमें देखो, इसमें संख्यात्मक भी आता है और इसमें असंख्यात्मक भी आता है। संख्यात्मक में हमने किया दशानन, चतुर्भुज, और असंख्यात्मक उदाहरण में हमने किया लंबोदर। बहुव्रीहि बहुत आसान है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। अब बात आती है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में क्या अंतर है ना? यही बात है ना कि बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में क्या अंतर है, दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं, दोनों की पहचान क्या है, ये तो हमें जानना होगा। लेकिन कैसे? पहले हमने बहुव्रीहि समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया। अब हम अंतर स्पष्ट करेंगे, किसमें? बहुव्रीहि में और कर्मधारय में। क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो इन दोनों की ओर संकेत करते हैं, लेकिन इनका विग्रह अर्थात इनको अलग करने की प्रक्रिया ही हमें बताएगी कि वो बहुव्रीहि है या कर्मधारय है। कैसे, वो हम जानते हैं। आइए, तो मैंने कहा ना बहुव्रीहि और कर्मधारय के बारे में हम जानते हैं। देखो, बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में जो मतलब समस्त पद में कहूं, समासिक पद में कहूं, जो बहुव्रीहि में भी प्रयोग में आता है, कर्मधारय में भी प्रयोग में आता है। उदाहरण के लिए मैं यहां लिख देती हूं कमल नयन। पर इन दोनों में ना मूलभूत अंतर है। मतलब इन दोनों के विग्रह के कार्य से ही हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या है, बहुव्रीहि है या कमल नयन है। विग्रह कर तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। अगर आपको पेपर में दे दिया जाए कमल नयन, बताइए बहुव्रीहि है, या ऑप्शन 2 ये पूछ ले कर्मधारय है, दोनों में से कोई नहीं है या दोनों है, तो आप ऑप्शन 4 चूज करें, दोनों है। अगर इनका विग्रह के आधार पर पूछे, अगर विग्रह में ये दे दिया जाए कमल जैसे नयन, कमल के समान है जिसके नयन, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। एक तो कमल जैसे नयन, नयन की समानता किसके जैसी है? कमल जैसी है।
तो इसमें विशेषता बताई है ना, तुलना भी की है नयनों की। और कमल के समान है जिसके नयन, अब कमल के समान किसके नयन है? भगवान विष्णु के नयन ही किसके समान है? कमल के। जब कमल के समान है जिसके नयन, बात खत्म नहीं हुई, हमसे प्रश्न पूछ लिया, हमारे लिए प्रश्न खड़ा हो गया कि कमल के समान है जिसके नयन, कौन है? विष्णु। कमल जैसे नयन, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, वहां क्या आएगा? कर्मधारय। और जहां प्रश्न खड़ा हो जाए वहां क्या आएगा? बहुव्रीहि। इसमें तो हम बताएंगे विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान, और इसमें दोनों पद ही तीसरे की ओर संकेत करेंगे, बहुव्रीहि है। कुछ और उदाहरण हैं जो एक जैसे हैं इनके अंदर, उनके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेती हूं, क्योंकि विचार विमर्श ही हमारे को सहयोग की ओर लेके भी जाता है, कई उत्तर भी हमें देता है ना। देखो, बहुव्रीहि में नीलकंठ भी आता है। नीले हैं जिसके कंठ, कंठ किसके नीले हैं? शिव के। नीले कंठ, नीला कंठ किसका है? कृष्ण का भी है, ठीक है। नीलाकंठ, अगर हम दोनों पद अलग कर देते हैं, नीलाकंठ कृष्ण, नीले हैं जिसके कंठ, कौन है? शिव। दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना, यहां तो कंठ की विशेषता बताई है और यहां ये दोनों पद ही तीसरे व्यक्ति की ओर, तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। वहां है बहुव्रीहि और वहां है कर्मधारय। यहां तो इसका कर्म है कि कंठ नीला है, और यहां ना तो कर्म है, ना विशेषण है, ना विशेषता है, ना तुलना है, सीधी सीधी तौर पर प्रश्न पूछा है, नीले हैं कंठ जिसके? शिव, ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, वो आपको अवश्य बताएगा। और अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करता है तो आपको ऑप्शन अवश्य मिलेगा कि दोनों, ए बै बैस है, जिस तरह भी इनके उदाहरण दिए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें देख लिए, एक और है घनश्याम। अब अगर हम घनश्याम को अलग करते हैं तो घन के समान श्याम, उपमा उपमान की बात आ गई ना। श्याम की तुलना किससे की है? घन के साथ। घन अर्थात घने बादल, बादल के समान, काले बादल के समान कौन है? श्याम। श्याम की सुंदरता का समानता किया है बादल के समान। और घनश्याम घन के समान है जो, घन के समान है जो श्याम, कौन है? कृष्ण। घन के समान है जो, या घन के समान श्याम है जो अर्थात प्रश्न आ गया, क्या हुआ? कृष्ण। थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे उलझ कर निकल कर आएंगे जिनमें कर्मधारय, बहुव्रीहि, इनमें सब अंतर स्पष्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मेरे लिए भी हो जाता था, लेकिन ये अभ्यास ही है जो हमें इनकी सही पहचान कराएगा। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि और द्विगु की। द्विगु में मैंने कहा था पहला पद क्या हो गया? संख्यात्मक होगा। द्विगु में मैंने क्या कहा था? पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा, है ना। और इसमें तो संख्यात्मक और असंख्यात्मक दोनों ही आ रहे हैं। इसमें संख्यात्मक भी तीसरे पद की ओर इशारा करता है और इसमें असंख्यात्मक भी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। और द्विगु में संख्या पहले पद की बताएगा कि पहला पद अगर संख्यात्मक है तो वो क्या बनेगा? द्विगु बनेगा। अब इन्हीं में दोनों पदों में कोई भी पद नहीं है, बहुव्रीहि में तो तीसरा पद ही दिखाएगा, और द्विगु में पहला पद क्या है? संख्यात्मक होगा। लेकिन ध्यान रहे, नॉकआउट एजुकेशन आपकी समस्या को भी समाधान की ओर लेके जा रहा है। प्रयास तो हमें ही करना होगा, है ना। अब हम द्विगु और बहुव्रीहि इनके कुछ मिले जुले उदाहरण कर लेते हैं। मैंने एक उदाहरण तो सबसे पहले ही लिया था जब मैं द्विगु आपको करवा रही थी। ये है चतुर्भुज। चतुर्भुज, चार भुजाएं। चतुर्भुज का मैंने एक शाब्दिक अर्थ लिख दिया, चार भुजाएं। अब इसका अंतर बनाते हैं। चार भुजाओं
वाला, चार भुजाओं का समूह, इसमें समूह की बात होगी, ग्रुप। और चार भुजाएं हैं जिसकी, अब जिसकी किसकी आ गया प्रश्न, समूह पर बात खत्म। यहां कोई उत्तर नहीं, यहां उत्तर आएगा विष्णु, है ना, आसान है, पहला पद संख्यात्मक है। अब इसके बाद देखो त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, ग्रुप हो गया संख्या में। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन हुआ, शिव। तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन हुआ, शिव। कितनी आसानी से दोनों में अंतर हो गया। अब आपको ये समझना होगा, कंफ्यूज होने की बजाय ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया है, विग्रह करके पूछा गया है, बिना विग्रह के पूछा गया है, या दोनों ऑप्शंस आपको समानता में दिए हैं, तो उस हिसाब से अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हुए या अन्य तरीके से विफलता की ओर जाते हुए ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। तो यहाँ हमने बात की कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि में अंतर। देखिए बहुव्रीहि दोनों पद प्रधान हो गए, क्यों, क्योंकि दोनों पद ही किसकी ओर लेके जाते हैं, थर्ड पर्सन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेषता, उपमेय और उपमान। द्विगु में संख्या, पहला पद संख्यात्मक, समूह संख्यात्मक समूह की बात करता है, वो द्विगु है। पर उसी संख्या से किसी की विशेषता बताकर तीसरे पद के उत्तर को मांगा जाता है, बहुव्रीहि है। समझ में आया, बहुत आसानी से समझने वाली बात है, यहां से सोचिए क्या होगा और क्या नहीं। अच्छा, अब मैंने दो उदाहरण दिए थे, गुरु दक्षिणा और आप बीती। हम अभी थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन पहले ही उदाहरणों की बात कर लेते हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, ये विभक्ति चिन्ह है, ये हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने पूरा विवरण देके इनको समझाने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि तत्पुरुष समास समझना, तोड़ना, विग्रह करना, जोड़ना बहुत आसान है ना। आप बीती, आप पर बीती यानी खुद पर बीतना, है ना। पर आ गया अधिकरण तत्पुरुष समास, सॉरी के लिए नहीं आएगा, के लिए उसमें है संप्रदान, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये है आप पर बीती। दोनों ही समास का विग्रह मैंने कर कर आपको भेद कौन सा है बता दिया। तब तक के लिए आप जाने समझे, प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और जो आकलन आपसे पूछूं उसको अवश्य दें। चलिए मैं पूछ लेती हूं आपसे, महावीर का विग्रह और भेद दोनों बताएं। महावीर का विग्रह और भेद दोनों बताने हैं। अब कैसे बताओगे वो तो आप ढूंढो, प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, उत्तर तो मैंने कहा ना प्रयास करो, अभ्यास करो। अब आकलन मैंने दिया आपको, मैंने 1 मिनट का ब्रेक भी लिया क्योंकि वीडियो दोबारा शुरू हुई है ना, इसलिए। महावीर, महान वीर, महान है जो वीर, ये कौन सा हो गया, कर्मधारय, क्योंकि वीरता धारण करना। और महान वीर कौन सा हो गया, बहुवीर, बहुव्रीहि। महान वीर में उत्तर आता है हनुमान जी महावीर कहलाते हैं। मैंने कहा वीडियो के अंत में पूछूंगी, पहले ही पूछ लेती हूँ, है ना, बढ़िया रहेगा। चलो महावीर की तो मैंने बात कर दी। अब हम बात करते हैं समास के एक और भेद की। कौन सा करें, सॉरी द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ समझते हो, आपस में तकरार होना, वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं, है ना।
द्वंद्व उसको कहते हैं। द्वंद्व युद्ध के बारे में सुना है ना, वो कुश्ती टाइप जो लड़ते हैं एक दूसरे के साथ यूं हाथों में हाथ डाल के। तो यहाँ समास में उस द्वंद्व का क्या काम है? अरे बच्चे, द्वंद्व समास के रूप में करने, आप समास के दो भेद आपस में द्वंद्व करेंगे ना। कैसे? देखो, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हो, दोनों की महत्ता बराबर हो और दोनों ही पद अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण रहते हुए अपनी बात कहेंगे, तो वहां पर हम और, अथवा इन शब्दों का प्रयोग करके उनको अलग करेंगे। ठीक है ना? तो वो क्या कहलाएंगे? द्वंद्व समास। कैसे? पहले द्वंद्व में क्या कहूंगी मैं? दोनों पद क्या होंगे? दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद महत्वपूर्ण होंगे। दोनों पद कौन से? उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है? और जब इन दोनों का विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर जब इन दोनों समासिक पदों का विग्रह होगा तो हम अथवा और इन का प्रयोग करेंगे। क्या करने के लिए? इनको अलग करने के लिए। अब मैंने एक स्मार्ट ट्रिक बता देती हूँ, एक स्मार्ट ट्रिक कि द्वंद्व पहचानना कैसे है। बहुत आसान है। या फिर या आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। स्मार्ट ट्रिक के लिए वेट करो, अभी पहले समझ लो। अब देखो, पाप पुण्य। देखो, पाप भी इस दुनिया में इंपॉर्टेंट है, पुण्य भी इस दुनिया में इंपॉर्टेंट है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान हैं। दोनों पद की अपनी महिमा है, अपना रूप है, अपना अस्तित्व है। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के विपरीत लिख रहे हैं, यूं कहूं कि एक दोनों दूसरे के पूरक हैं। हमारी सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस का मतलब समझते हो ना, भार का बराबर धान करने के लिए पाप का और पुण्य का होना आवश्यक है, नहीं तो सृष्टि क्या है, यूं हो जाएगी। हाँ, उसके पीछे धार्मिक रीजन है, वो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर बात करेंगे। पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं, दोनों की अपनी महत्ता है, लेकिन और दोनों ही आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। क्यों? पुण्य कहता है मैं बड़ा, पाप कहता है मैं बड़ा। है ना, बड़ा तो दोनों ही है, क्योंकि दुनिया में पाप भी है और पुण्य भी है। ये कभी ज्यादा मात्रा में होता है, ये कम, कभी ये ज्यादा मात्रा में होता है और ये कम। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रास्ते हैं। तो इन दोनों का अगर विग्रह करना है तो हम दो तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा है पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, अथवा इसमें नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। विग्रह कर दिया, दोनों पद प्रधान है, महत्वपूर्ण है। तीन चीजें, तीन शब्द मैंने बताए हैं जिनका प्रयोग करके हम द्वंद्व को समासिक विग्रह में डाल सकते हैं। और मैंने इस एक उदाहरण से आपको यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। उदाहरण के लिए ले लो, माता पिता। दिख रहा है ना, स्मार्ट ट्रिक बताऊंगी मैं। माता पिता, अब बताओ, माँ के बिना गुजारा है? नहीं। पिता के बिना गुजारा है? नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? हाँ। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? हाँ। लेकिन इन दोनों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पद है? हाँ। इसलिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो गए? महत्वपूर्ण। दोनों की जोड़ी सलामत रहे, हम कोई चाहेगा। इसलिए अगर इसका समासिक विग्रह करना है तो क्या होगा? माता और पिता। और इस तरह से समासिक विग्रह दे रखा है, समस्त पद बनाना है तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह। ठीक है। अब एक चीज और सुनो, स्मार्ट ट्रिक। अगर आपको पूछा जाए, रुको मैं एक उदाहरण लिख लेती हूं। हानि लाभ के अंदर कौन सा समास है? जब ये योजक चिन्ह लगा हो आप समझ जाना द्वंद्व है। ठीक है ना, पर उत्तर सोच समझ कर देना, ऊपर पढ़ भी लेना जरूरी होता है। ठीक है, हानि लाभ। इसके साथ अगर आपको ये पूछा जाए हानि और लाभ विग्रहित समास में कौन सा समास है, तब भी आप उत्तर देना द्वंद्व। प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम की नौकरी प्राप्त को क्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं,
उलझा पुलझा के दिए होते हैं, कंफ्यूज करते हैं। उत्तर सामने होता है और ये 10th में भी होता है, 9th में भी होता है, 8th 7th के बच्चों के साथ भी होता है कि समास और संधि के उत्तर हमारे सामने होते हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी क्या है, अक्सर गलतियां कर देते हैं। और गलतियां तो हमें बिल्कुल नहीं करनी, इतनी से तो ट्रिक है, समझ लो। द्वंद्व क्या हो गया, हमारे लिए आसान हो गया। समझ रहे हो ना, द्वंद्व क्या है हमारे लिए बहुत आसान। अब इस द्वंद्व को समझना तो हमारे लिए क्लियर हुआ। अब इस द्वंद्व को हमने समझ भी लिया, चाहो तो 2-4 उदाहरण और करवा देती हूं ताकि आपको क्या है, दिक्कत नहीं आए। चलिए 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं हम। सुख दुख, विग्रह करेंगे सुख और दुख, समझ के। चलिए अब जितने भी भेद हमने किए हैं उनका एक छोटा सा विवरण कर लेते हैं। समास क्या है, समस्त पद समासिक शब्द, ये एक ही पार्ट है। इनके 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, और इन्हीं का हम विग्रह करते हैं जिसे समासिक विग्रह कहते हैं। समास के 4 भेद हैं, कौन से, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, जिसमें से हमने 3 कर लिए, कौन से, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद पर ही पहली बात निर्भर करती है, ठीक है ना। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, और इनके विभक्ति चिन्ह। जब इन विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तो ये भेद आके नजर आते हैं, और जब विग्रह करना होता है तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके हम समास का विग्रह करते हैं, और उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर हम बताते हैं कि वो कर्म तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, कौन सा है, ठीक है। इनके डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में बताई, इसलिए डेफिनेशन नहीं बताऊंगी। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद भी हैं, नंच, द्विगु, कर्मधारय। नंच जिसमें नकारात्मक बात हो, अर्थात न हो, अर्थात नहीं हो, अर्थात मना करने की क्रिया हो, जैसे मैंने अनंत और नए अंत इसका उदाहरण दिया था। कर्मधारय जिसमें विशेषण और विशेष्य बताया जाए, उपमेय और उपमान बताया जाए, जैसे मैंने अभी उदाहरण आपको समझाए हैं। द्विगु जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची जैसे नौ, नवग्रह, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिनेत्र इत्यादि, ठीक है। इसके बाद हमने किया बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या है, दोनों पद तो प्रधान होते हैं पर उनकी प्रधानता किसी अन्य तीसरे पद को मुख्य रूप से दर्शाती है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात कौन है, विष्णु, ठीक है। नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव, इस प्रकार, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, बहुव्रीहि कहलाते हैं। द्वंद्व मैंने इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताया। इसी प्रकार 2 पद आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, और एक दूसरे के साथ भी दिखते हैं, और दिखने भी चाहिए क्योंकि यही बैलेंस है। जैसे पाप और पुण्य, और इन लोगों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है तो वो द्वंद्व है, और विग्रह करना है तो और अथवा या इन चिन्ह का, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए मैंने अब तक जितने भी समास और उसके भेदों के बारे में वर्णन किया वो संक्षेप में, शॉर्ट में आपको एक स्टोरी सुना के बता दिया। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी रेणु जैन, मेरी वाणी विराम लेती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, उसमें होगा हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी है लेकिन फिर भी आखिरी नहीं, क्योंकि हम नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, नए पाठ की ओर। अव्ययीभाव समास बहुत आसान है, बहुत है, और उसके साथ कुछ छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों पर नजर, फिर एक आकलन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। आप मेरे चैनल नॉकआउट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अपने सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालें, और आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें भेजें। मैं रेणु जैन, मेरा चैनल, दोनों मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्यूज़ करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में।